जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती 2026 के लिए टॉप बीबीआई 20 क्वेश्चन लाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख के जितने भी व्यक्ति का एग्जाम है, प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये सीरीज आप सभी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक यहाँ पे आएगा, जो कि आप सभी लगातार देखिएगा, क्योंकि इसमें से आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ, है ना, 100% गारंटी तो आप सभी के यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ शायरी लिखा गया है और शायरी कुछ इस प्रकार से है कि मेहनत की पट्टी में खुद को तपा रहा हूँ, कि मेहनत की भट्टी में खुद को तपा रहा हूँ, कंधे पर पुलिस के सितारे सजाने का ख्वाब सजा रहा हूँ, रोक नहीं सकती मुझे अब ये मुश्किलें, मैं बिहार पुलिस के वर्दी पाने के लिए अपना सब कुछ लगा रहा हूँ। आप सभी को यहाँ पे देखते हुए आप सभी के मैं क्वेश्चन का तैयार करता हूँ और क्वेश्चन आप सभी देखिए, फटाफट इसका आंसर दीजिए। और जितने सारे व्यक्ति अगर तैयार नहीं किए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे ही आएगा तो आप सभी उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के यहाँ से 100% गारंटी के यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने एक कह रहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून किस तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून किस तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जितने सारे व्यक्ति इसका डी आंसर बताएंगे तो राइट हो जाएगा। 5 अप्रैल 2016 को, है ना, ये लागू किया गया था। और इसका कुछ आप सभी नोट देख सकते हैं। नोट में क्या है, आप सभी को नोट है कि बिहार सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को राज्य में पूर्ण शराबबंदी यानी देसी और विदेशी दोनों प्रकार के शराब लागू करने की आधिकारिक घोषणा की थी, है ना, आधिकारिक घोषणा की थी। दोस्तों इस नोट को याद रखिएगा। नोट याद रखने से ये फायदा है कि आप सभी को जैसे क्वेश्चन आएगा उसका जवाब आप सभी को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी 2 देख सकते हैं। 2 क्या कह रहा है आप सभी के सामने, क्वेश्चन 2 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, है ना, राज्य को मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों का सेवन पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। जितने सारे व्यक्ति इसका बी बताएंगे राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 47 होगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका नोट आप सभी देख लीजिए। नोट क्या कह रहा है, नोट में यह है कि दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 47 सरकार को नागरिक के पोषण स्तर, है ना, पोषण स्तर, जीवन स्तर को सुधारने और हानिकारक नशीले पदार्थों के निषेध का प्रयास करने का निर्देश देता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सभी याद कर लीजिएगा और इस नोट को भी एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, है ना, बिहार में मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए कौन से विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। इसका आप सभी आंसर बता सकते हैं। कितना आंसर है आप सभी फटाफट इसका आंसर बताइए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, इसका आंसर फटाफट बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका सी जो भी बताएंगे उन्हें राइट हो जाएगा कि विशेष मद्य निषेध न्यायालय बनाया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आप सभी देख लीजिए, इसका नोट एक बार देख लीजिए कि नोट कहता है कि बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े मामलों के त्वरित निपटाने के लिए विशेष मद्य निषेध अदालतों की स्थापना की है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 4 है। शराब का मुख्य घटक क्या होता है जो मानव शरीर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर बी बताए उनका राइट हो जाएगा। एथिल अल्कोहल यानी, है ना, एथेनॉल। एथेनॉल जो होता है मानव शरीर के प्रभावित करता है। और आप सभी इसका नोट देख लीजिएगा। नोट क्या कहता है ना, कि मादक पेय, है ना, जो शराब है का मुख्य पर सक्रिय घटक एथेनॉल होता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र ये होता है ना, C2H5OH, है ना, ये होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है, और जो मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर देता है। तो इसमें आपसे पूछेगा तो सक्रिय क्या होगा, आप सभी कहते हैं यहाँ पे एथेनॉल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 5 कहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम मद्य निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, है ना, कड़े कदम उठाए गए और हाल ही में डिजिटल मैपिंग शुरू की गई। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। जब भी इसका आंसर दोस्तों ए बताएं उनका राइट हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है दोस्तों, और इसका कुछ नोट देख लीजिए। नोट क्या कहता है ना, उत्तर प्रदेश के सीमा से सटे होने के कारण गोपालगंज में शराब तस्करी रोकने के लिए ड्रोन और विशेष डिजिटल ट्रैकिंग का बड़े पैमाने पर पहली बार
प्रयोग किया गया। दोस्तों इस नोट को याद रख लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम मद्य निषेध के ढंग लागू करने का लिए सबसे कड़े कदम कहाँ उठाया गया, कौन राज्य है, कौन सा कहाँ उठाया गया था, तो आप सभी इसका याद रख लिए गोपालगंज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 6 कहता है ना, कि चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां किस मच्छर के काटने से फैलती है, जो अक्सर बिहार के बाढ़ प्रभावित या जल जमाव वाले क्षेत्रों में देखी जाती है। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप सभी फटाफट बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर सी बताएंगे एडिस, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर। और इसका कुछ नोट आप सभी देख लीजिए। नोट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नोट देखिएगा तो आप सभी का क्वेश्चन याद हो जाएगा। नोट क्या कहा है कि एडिस मच्छर जो है ना, विशेषकर एडिस है ना, एडजेक्टिव होता है कि एडिस मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसी बीमारियां फैलती है। आप सभी इसको याद रख लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 7 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार में क्रांतिकारी के प्रमुख नेता बाबू कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर दोस्तों बी बताए होंगे राइट हो जाएगा। जगदीशपुर है ना, जो कि भोजपुर में पड़ता है, यहीं से इसका यही स्थान था संबंधित है, इसी स्थान से वो संबंधित थे, जगदीशपुर। आप सब याद रख लीजिएगा। और नोट आप सभी एक बार देख लीजिएगा। नोट क्या कह रहा है कि बाबू कुंवर सिंह है ना, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। अगर पूछेगा जगदीशपुर के जमींदार कौन थे, तो आप सभी बता सकते हैं बाबू कुंवर सिंह। और उसके बाद उन्होंने 80 वर्ष की आयु में 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया था। कितने वर्ष के नेतृत्व में वो अपना कितने वर्ष के नेतृत्व में बिहार का नेतृत्व किया था, तो 80 वर्ष के 1857 क्रांति में बिहार के नेतृत्व 80 वर्ष के उम्र में किया था। आप सभी इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के सामने 8 कह रहा है कि बिहार विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है जिसके द्वारा राज्य के कानून पारित किए जाते हैं। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर आपसे फटाफट बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर ए बताए होंगे 243 उनका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 243 सीटें हैं। और इसका कुछ नोट आप सभी देख लीजिए। नोट कर रहा है बिहार विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों का सीटों की संख्या 243 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 9 कह रहा है कि जहरीली शराब त्रासदी में मृत्यु का कारण बनने वाला है ना, मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं क्या होगा। जो भी इसका आंसर दोस्तों डी बताएंगे राइट हो जाएगा, CH3OH होता है, ठीक है दोस्तों। राइट इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नोट देख लेते हैं। इसका नोट देखिए क्या कहता है कि मिथाइल है ना, मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH है। इसे वुड अल्कोहल भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने देख सकते हैं क्या लिखा गया है। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 10 है कि वर्ष 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू की गई किस राष्ट्रव्यापी आंदोलन के दौरान बिहार में ताड़ी और शराब की दुकानों पर धरना देकर नशा मुक्ति का बड़ा अभियान चलाया गया था। आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों ए बताएं उनका राइट हो जाएगा, असहयोग आंदोलन द्वारा, ठीक है दोस्तों। और ये अभियान के द्वारा ताड़ी और यहाँ पे शराब को है ना, यहाँ पे ताड़ी और शराब को मुक्ति दिलवाने के लिए यहाँ पे अभियान चलाया गया था। और नोट इसका देख सकते हैं आप सभी। नोट क्या लिखा है कि 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार है ना, बहिष्कार के साथ साथ शराब बंदी और ताड़ी के दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना एक प्रमुख सामाजिक कार्यक्रम बन गया था। आप सभी इस नोट को याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 11 कहता है कि बिहार में शराबबंदी कानून के उल्लंघन में जब्त कईल गईल गाड़ियों के नीलामी के अधिकार है ना, अब जिला मजिस्ट्रेट के अलावा केकरा देहल गईल बा। आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं कि बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून उल्लंघन में जब्त कईल गईल गाड़ियों के नीलामी के अधिकार अब जिला मजिस्ट्रेट के अलावा केकरा देहल गईल बा। आप सभी यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। इसका आंसर फटाफट बता सकते हैं क्या इसका आंसर होगा। जब इसका आंसर ए बताया उनका राइट हो जाएगा। अनुमंडल पदाधिकारी यानी SDO को दिया गया है। और देखिए कुछ नोट यहाँ पे लिखा गया है। नोट आप सभी देख सकते हैं कि बिहार सरकार के नए संशोधन के तहत मामलों के तेजी से निपटाने के लिए SDO को भी अब जब्ती और नीलामी से जुड़ी अधिकारी सौंपा गया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने यहाँ 12 कहता है। 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है
कि बिहार उत्पाद और मद्य निषेध अधिनियम के तहत पहली बार शराब पीते पकड़े जाए पर जुर्माना ना देवे की स्थिति में कितना दिन के जेल के प्रावधान बा। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर ए बताया उनका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिन का दिया गया है। ठीक है दोस्तों, 10 दिन। और चलिए इसका नोट कुछ देख लेते हैं। नोट क्या कह रहा है, नोट आप सभी के सामने है। नोट कह रहा है कि संशोधित है ना, नोट कह रहा है कि संशोधित नियमों के अनुसार पहली बार शराब पीने का जुर्माना है और जुर्माना ना भरने पर जुर्माना ना भरने पर 10 दिनों के कारावास का प्रावधान तय किया गया है। चलिए इस नोट का आपसे याद रख लीजिएगा और पूरी बताएगा तो आपसे बता सकते हैं 10 दिन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे के सामने 13 कहता है कि कांच के गिलास में रखल पानी में नींबू बड़ा दिखाई देला, ई प्रकाश के कौन घटक के कारण होला। आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। जो भी इसका आंसर बी बताए उनका राइट हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन के कारण ये होता है क्योंकि ये बड़ा दिखाई देता है। और चलिए देखिए इसका नोट क्या कहता है। नोट में दोस्तों आपसे देख सकते हैं जब प्रकाश एक माध्यम यानी पानी से दूसरे माध्यम वायु में जाता है तो उसकी गति बदलने से वह मुड़ जाता है, जिससे वस्तु का आकार बड़ा और उठा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों आप सभी इसको नोट कर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन रहे। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट करने वाले है ना, करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था या कौन रहे। तो आप सभी के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि इसका आक्रमणकारी करने वाला एक यही व्यक्ति थे जो मोहम्मद बिन बख्तियार थे, जो खिलजी थे, जो कि इसको आक्रमणकारी करने वाले ये मुस्लिम थे। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रख लीजिएगा। बी आंसर इसका हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। और इसका नोट देख लीजिए दोस्तों। इसका नोट आप सभी के सामने है। नोट क्या कह रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के है ना, ऐबक के इस सेनापति ने 12वीं शताब्दी के अंत में ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 15 कह रहा है कि एथेनॉल यानी C2H5OH के पूर्ण दहन से कौन कौन सी गैस और पदार्थ प्राप्त होला। तो आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया गया। इसका आंसर आपसे बता सकते हैं कौन कौन गैस प्राप्त होला। तो यहाँ पे जो भी दोस्तों यहाँ पे ए बताएंगे राइट हो जाएगा, CO2 और H2O प्राप्त होला। ठीक है दोस्तों, ए इज राइट आंसर। और इसका आंसर आपसे भी बताया है तो बहुत अच्छा। आप सभी अपना स्कोर भी देखते रहिए, आप सभी का स्कोर कितना हो रहा है। और देखते हैं आप सभी नोट देख सकते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन या एल्कोहल का जब हवा में पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का निर्माण होता है। आप सभी इसको याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 16 कह रहा है कि संविधान के कौन अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे है ना के बारे में बतलावल गईल बा। तो बतावा कौन सा में बाटे। आप सभी के सामने 4 ऑप्शन दे गए बाटे। एक और आंसर फटाफट तो नहीं बतावा का हुई। चलो जो भी एक क्वेश्चन के आंसर सी बतैले होंगे उनका राइट हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ठीक है दोस्तों, कुछ भोजपुरी बोल रहे हैं तो कुछ भोजपुरी आप सभी समझने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग बोलना रहिए कि कौन कौन भाषा बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 7वीं अनुसूची। और नोट आप सभी देख सकते हैं। नोट क्या कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची है ना, जिसमें 3 सूचियाँ हैं। संघ सूची, राज्य सूची और जिसमें शराबबंदी कानून आता है। ठीक है, और समावर्ती सूची जो शक्तियों का विभाजन करती है। आप सभी इसको याद रख लीजिएगा नोट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 17 कह रहा है कि बिहार के कौन जिला में संजय गांधी जैविक उद्यान यानी चिड़ियाघर स्थित बा। तो आप सभी जानते हैं चिड़ियाघर स्थित कहाँ होता है, कहाँ है। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है। इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो भी इसका आंसर सी बताएंगे पटना, उनका राइट हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। और इसका कुछ नोट आप सभी देख लीजिए। नोट क्या कह रहा है। नोट यही है कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान है ना, राज्य का इकलौता और सबसे बड़ा चिड़ियाघर व वनस्पति पार्क है। आप सभी इसको याद रखे होंगे और जानते भी होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम आप सभी के सामने 18 कह रहा है कि मानव शरीर के कौन अंग मुख्य रूप से अत्यधिक शराब के सेवन से खराब यानी क्षतिग्रस्त हो जाला, जेकरा सिरोसिस है ना कहल जाला। तो आप सभी के सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसका आंसर आप सभी बता सकते हैं कौन सा भाग होला।
तो इसका आंसर जो भी इसका बी बताया उनका राइट हो जाएगा। यकृत यानी लीवर ऐसा है जो है ना क्षतिग्रस्त होता है, तो इसका बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए इसका नोट देख सकते हैं, आपसे नोट को याद रखिएगा, ठीक है। नोट आपसे याद रखने से ये मतलब है कि आप लोगों का क्वेश्चन याद हमेशा रहता है। नोट क्या है कि यकृत है ना, लीवर शरीर में एल्कोहल को फिल्टर और मोटाबोलाइज करता है। अत्यधिक शराब से इसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिसे लीवर सिरोसिस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बिहार में लोकनायक के नाम से केकरा जानल जाला जे संपूर्ण क्रांति के नारा देहल रहन। तो ये आपसे भी आप इसका आंसर आप बता सकते हैं कि बिहार में लोकनायक के नाम से केकरा का जानल जाला हो। तो देख सकते हैं आप सभी के सामने 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और एक ऑप्शन आपसे नीचे दिया गया था। आपसे इसका आंसर बता सकते हैं क्या होने वाला है। इसका आंसर जो भी इसका बी बताएंगे राइट हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है ना, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण। इसका नोट देख लीजिए, आपसे नोट क्या कह रहा है ना, कि जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को आदर्श से लोकनायक कहा जाता है, जिन्होंने 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका था। आप इस नोट को याद रख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण को है ना लोकनायक कहा जाता है। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा लास्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने भारत में अपना पहला सफल सत्याग्रह बिहार के कौन स्थान से शुरू कैले रहलन। तो गांधी जी अपने भारत में पहली बार सफल सत्याग्रह जो आंदोलन था वो कहाँ से शुरू कैले रहलन हो। तो आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है दिए बाटे, देखो 4 ऑप्शन बाटे का आंसर आपसे फटाफट बताओ कहाँ से गए रहलन। अपना स्कोर भी आपने बताइए लोग कि कितना स्कोर आपने लगा, ठीक बा। तो यहाँ पे डी जो भी बताए होंगे चंपारण उनका राइट हो जाएगा। डी इज राइट आंसर, चंपारण से शुरू किए थे। और इसका कुछ नोट आपसे भी देख लीजिए, जो जुनून के साथ आपसे पढ़िएगा, क्योंकि आपसे नहीं पढ़िएगा तो आप सभी के एग्जाम निकलने में कुछ त्रुटियाँ हो सकती है, ठीक है। तो आपसे भी इसको मजाक में लेकर मत पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ही सीरियस होकर पढ़िएगा इस चीज़ को। और मजाक में पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कतें नहीं है, आप सभी का भविष्य जाने, ठीक है। तो नोट आपसे देख सकते हैं कि गांधी जी ने 1917 में नील की खेती की 3 कठिया प्रणाली के विरोध में बिहार के चंपारण जिले से भारत में अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। और इस चीज़ को आप सभी याद रख लीजिएगा। और यहीं से आप सभी का प्रश्न खत्म होता है। और आप लोगों का मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने सारे लोग हैं ना इस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो फिर से रिवीजन कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं 100 क्वेश्चन तो पूर्ण तरह से कराऊंगा। और ये आप सभी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक रहेगा, जो 20-20 क्वेश्चन रहेगा। और इस 5 वीडियो को आप सभी देखना मत भूलिएगा। ये 5 वीडियो को आप सभी एक बार देख लीजिए और एग्जाम में बैठिए। आप सभी का कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन इसमें से लड़ ही जाइएगा। और 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप सभी का 50% इसमें नंबर आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, 5 वीडियो को इधर ध्यान से रिविजन करिएगा और खूब मन लगा के एग्जाम दीजिएगा। पूरी शांतिपूर्वक से जाके एग्जाम में बैठिएगा, शांतिपूर्वक एग्जाम दीजिएगा और उसमें निकल कर आराम से बढ़िया से क्वेश्चन को दे होकर निकल जाइएगा, ठीक है। चलिए आप सभी को जो जिन्होंने सारी लिखा गया है यहाँ पे, है ना, कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, जो छीन ले बिहार पुलिस का सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों इसी बात पर लेकर आप सभी जीके जी है ना वर्दी जीके एकेडमी पर आप सभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उस दोस्तों के पास जो दोस्त आप सभी का कल एग्जाम देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसको एक बार रिविजन कीजिएगा। आप 5 वीडियो को मिसिंग मत कीजिएगा, 5 वीडियो को देख कर ही जाइएगा, क्योंकि आप सभी का 100% यहाँ से गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तक ले जय हिंद, जय भारत।